Hello students, basically this video will be the purpose of exercise 7.4 triangles NCERT CBSE class 9th chapter 7। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो इसका इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूं। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, so that in a right angle triangle the hypotenuse side is the longest side। स्टूडेंट्स, सपोज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बन रहा है बी पर, राइट एंगल एट बी, ए बी एंड सी। लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल, be the right angle triangle। ओके, एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको क्या प्रूव करना है? टू शो the hypotenuse is the longest side। it means hypotenuse का स्टूडेंट्स ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ओके, और ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Hypotenuse is the longest side। It means AC is the longest side। longest side आपको ये प्रूव करना है। ओके, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट कि ये जो एंगल बी है ना, सबसे बड़ा एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है। क्या ये सबसे बड़ा एंगल है? क्या है? सबसे बड़ा एंगल। जब एंगल बी सबसे बड़ा है तो बी के अपोजिट वाली साइड AC, तभी तो मैं बोलूंगा AC बड़ी साइड है, बड़ी साइड है। इट मींस AC इज द लार्जेस्ट साइड। ओके, तो आपको पहले क्या बताना होगा कि ए एंगल बी, आपको क्या बताना है कि एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल, इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल। ए बी एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल। ओके, इट मींस इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी चेक कर लो स्टूडेंट्स। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 90 माइनस करूंगा तो 90 आ जाएगा। 180 माइनस 90 इट मींस 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, ए एंड सी आर, एंगल A and एंगल C are acute angle। एंगल A and एंगल C are acute angle। acute एंगल चेक करो, ये 0 से तो क्या है? ग्रेटर है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, एंगल A प्लस एंगल C, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम कितना है? 90। तो अगर मैं सेपरेट एंगल की बात करूं, एंगल ए, ये तो लेस देन होगा ना 90 से। स्टूडेंट, इन दो एंगलों का सम कितना है? 90 है। अगर मैं ये बोलूं एंगल ए 90 से लेस देन होगा, एंगल ए लेस देन 90 क्या था आपका? एंगल बी, एंगल बी लेस देन। और स्टूडेंट्स, मैं इसमें ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एंगल बी इज ग्रेटर एंगल ए। ओके, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? AC। सो AC इज द ग्रेटर ऑफ एंगल A BC। ओके, एक तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि AC BC से ग्रेटर है एंड
स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ मुझे, क्या कि जब एंगल ए लेस देन था 90 डिग्री से, तो एंगल सी भी तो 90 डिग्री से लेस देन होगा। एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री, चेक कर लो। और मैं क्या कह सकता हूं यहां से, एंगल सी इज लेस देन 90 क्या है आपका एंगल बी। इट मींस एंगल बी इज ग्रेटर एंगल सी। चेक करो, ये वाला एंगल बी मैंने क्या लिख दिया, एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। और मैं अगर इसे ऐसे लिख देता हूं कि एंगल बी इज ग्रेटर एंगल सी, तो कोई चेंज नहीं है। स्टूडेंट्स मैं अगर ऐसे लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, या मैं ऐसे लिख दूं 2 इज लेस देन 5, दोनों तो सेम है, बोथ आर इक्वल, सेम है, मैंने यहां किया है। अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए सी। ए सी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए बी। चेक कर लो, उन्होंने यही तो बोला है क्या कि द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड, ओके, यही तो प्रूव करना था आपको। और स्टूडेंट्स मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, याद करो स्टूडेंट्स, ये साइड लार्जेस्ट है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा, और अगर ये वाला एंगल ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाली साइड लार्जेस्ट होगी। वही तो मैंने उसी तरीके से तो किया है इसको, ओके। So before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Students, question number 2. In figure, side AB and AC of triangle ABC, AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also, angle PBC given है क्या? Angle PBC इज लेस देन एंगल QCB। चेक कर लो, अगर मैं इसे एंगल 1 मानता हूं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, ओके। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा 180। एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। अब एक बात देखो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, चेक कर लो, ओके। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी तो दोनों 180 हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं स्टूडेंट्स, इस वाले एंगल सम प्रॉपर्टी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 के प्लेस पर क्या रख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। चेक कर लो, एंगल 1 कौन सा, ये है एंगल 3 प्लस 4, इट मींस एंगल 1 इज द व्हाट, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सेम एज एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 सिमिलरली, ओके। आपको ये प्रूव नहीं करना था, ये मैंने आपको बताया है कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है, ओके। स्टूडेंट्स ये एंगल बने हैं, और ये वन एंगल क्या है, एंगल PBC, एंगल PBC इज इक्वल टू 3 एंगल BAC, एंगल BAC प्लस 4 एंगल ACB, एंगल ACB, ओके।
स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना था? टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? 2 पॉइंट सो दैट AC, ये वाला आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, चेक कर लो। AC इज ग्रेटर देन AB। इसका मतलब समझते हो कि AC के अपोजिट वाला एंगल, AC के अपोजिट वाला एंगल आपको ग्रेटर करना है। इसे मानेंगे स्टूडेंट्स नंबर 1, चेक कर लो। क्या माना? नंबर 1। और स्टूडेंट्स ये एंगल 5 है ना, ये एंगल 5 ये किसके इक्वल है? एंगल BCQ, एंड एंगल BCQ इक्वल है BCQ इक्वल है किसके? एंगल 3 BAC, एंगल BAC प्लस 2 ABC, एंगल ABC, इसे मानेंगे नंबर 2। चेक कर लो। बट ये था B, बट क्या क्या गिवन है? एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। अब आपको क्या करना है? फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से एंगल PBC क्या है? एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB लेस देन है किससे? एंगल QCB। QCB क्या है? एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, आप BAC बोलो, देखो ये BAC कट जाएगा, इनइक्वालिटी है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना कट करके, ठीक है। तो बाकी अगर आप कट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे आपको कट नहीं करना। ओके सो ये क्या बचेगा? एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC। इट मींस ABC ये वाला एंगल लेस देन है किससे? ABC से। ACB ये वाला एंगल लेस देन है किससे? ABC से। और स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूं इसे? ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एंगल ABC ग्रेटर है किससे? एंगल ACB। चेक कर लो। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। ओके अगर ये ABC है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एंगल ABC है, तो ABC के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? AC ग्रेटर होगी ACB के अपोजिट वाली साइड AB से। चेक कर लो, और यही आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D, so that AD is less than BC. Students, in triangle OBA एंगल B, ये वाला एंगल B चेक करो, इज लेस देन एंगल ए। एंगल B के अपोजिट वाली साइड OA इज लेस देन एंगल A के अपोजिट वाली साइड OB। इन इक्वालिटी नंबर 1, नॉट इक्वेशन, इन इक्वालिटी। ओके इन ट्राइंगल OCD एंगल C
एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। चेक कर लो, ये वाला एंगल सी लेस देन है किससे? इस वाले एंगल डी से। तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ओ डी इज लेस देन एंगल डी के अपोजिट वाली साइड ओ सी इन इक्वलिटी नंबर 2। एडिंग inequality inequality 1 and 2 we get 1 क्या था स्टूडेंट्स? OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। स्टूडेंट्स OA प्लस OD, OA प्लस OD इट मींस AD इज लेस देन OB प्लस OC, OB प्लस OC BC। चेक करो, AD इज लेस देन BC प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Students, question number 4, AB and CD are respectively the smallest। ये क्या है? Smallest। And CD is the longest side of a quadrilateral ABCD so that angle A, ये वाला एंगल A इज ग्रेटर एंगल सी, इस वाले एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा करो स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करो ए से सी तक या जॉइन ए टू सी। ओके, कंस्ट्रक्शन कर दो और इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में ये AB क्या है? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब ये AB सबसे छोटी साइड है, इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटी साइड है। जब AB सबसे छोटी साइड है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं AB इज लेस देन BC। चेक करो, AB इज लेस देन BC। क्यों? क्योंकि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड और AB के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? AB के अपोजिट वाला एंगल C। इट मींस एंगल ACB, एंगल ACB इज लेस देन BC के अपोजिट वाला एंगल BAC, एंगल BAC। चेक कर लो, इन इक्वलिटी नंबर 1 एंड in triangle ACD स्टूडेंट्स, ये जो CD है ना वो लॉन्गेस्ट साइड है और जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स, ये जो CD है ना ये लॉन्गेस्ट साइड है किससे? AD से। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? AD इज द स्मॉलेस्ट ऑफ CD और CD इज लॉन्गेस्ट ऑफ AD। ओके, AD के अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल ACD, एंगल ACD इज लेस देन एंगल CD के अपोजिट वाला एंगल CAD, एंगल CAD इन इक्वलिटी नंबर 2। एड इन इक्वलिटी फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड इनइक्वालिटी को ऐड करूंगा तो ये वाला एंगल क्या है? एंगल ACB प्लस ये वाला एंगल क्या है?
एंगल ए सी डी लेस देन, ये वाला एंगल क्या है, एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल सी ए डी। चेक कर लो। और ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी ये वाला एंगल, ए सी डी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जो एंगल हो जाएगा बी सी डी, एंगल हो जाएगा एंगल बी सी डी इज स्मॉलेस्ट। एंगल बी ए सी, बी ए सी इट मीन्स ये वाला एंगल प्लस सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल। अगर इन दोनों एंगलों का सम करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। चेक कर लो। मैं इसे क्या कह सकता हूं, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, ओके, और एंगल ए इज ग्रेटर ऑफ एंगल सी। चेक कर लो। पहला पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, ओके। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट वो क्या है, सेकंड पार्ट है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ओके। अब इस फिगर को जो ये ड्रॉ है इस टाइप से, चेक करो, इस टाइप से ड्रॉ है ये फिगर, डी सी बी ए, ये लॉन्गेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया था तो इन दोनों एंगल में रिलेशन आया था। अब मैं इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करता हूं, ये कौन सा ट्राइंगल लूंगा, एक ट्राइंगल लूंगा ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, ओके। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में लूंगा और बता दूंगा क्या, सिमिलरली, सिमिलरली क्या कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। सेम है, सेम प्रोसीजर है। ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये स्मॉलेस्ट साइड होगी। इस ट्राइंगल में लूंगा स्टूडेंट्स, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी इससे, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला ग्रेटेस्ट होगा, किससे, इससे, ओके। अब इस ट्राइंगल में लूंगा, ये स्मॉलेस्ट साइड होगी इससे, तो ये वाला अपोजिट वाला एंगल ये वाला स्मॉल होगा, किससे, इससे। दोनों को इनइक्वालिटी को सम करूंगा, ये निकल के आ जाएगा, ओके। सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये तो गिवन है, क्या गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ये जो पी एस है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, इट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। प्रूव दैट पी एस आर ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, इस वाले एंगल से। स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये दोनों एंगल तो आपस में स्टूडेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्लियर है। और उन्होंने एक बात और बोली है, पी आर इज ग्रेटर देन, इट मींस ये वाली साइड क्या है, ग्रेटर, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला तो ग्रेटर होगा ना, ये वाला एंगल ग्रेटर होगा, ओके। किससे, पी क्यू से, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये लेस होगा। स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में
और इस ट्राइंगल में ये एंगल तो इक्वल है ना, ये दोनों एंगल तो इक्वल है। अब एक तो ये एंगल बचता है और एक ये एंगल बचता है इस ट्राइंगल में। इसी ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल बचता है। जब ये लेस है, क्या है, ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स तो ये ग्रेटर रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर। क्योंकि ये लेस है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी तो सबकी 180 होती है ना, तो ये तो दोनों का इक्वल है। तो अब इन दोनों एंगल पर डिपेंड करेगा। जब स्टूडेंट्स ये एंगल लेस है तो ये एंगल ग्रेटर होगा। इट मींस एंगल PSR, एंगल PSR ग्रेटर होगा किससे? इस वाले एंगल से, PSQ, एंगल PSQ। और यही तो प्रूव करना है, लेकिन थोड़ा हमको प्रॉपर वे में करना होगा। ओके, तो इसे रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, PR इज ग्रेटर देन PQ। चेक करो, ये जो PR है ना, वो PQ से क्या है? ग्रेटर है। ये गिवन था। जब PR ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल Q, एंगल Q ग्रेटर होगा किससे? PQ से। और PQ क्या है? ये इसके अपोजिट वाला एंगल, एंगल R। चेक कर लो। ओके, इसे मानेंगे नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1। एंड एंगल QPS, एंगल QPS इक्वल है एंगल RPS के, RPS के, इनइक्वालिटी नंबर 2। स्टूडेंट्स, एंगल QPS प्लस एंगल Q प्लस एंगल PSQ। चेक कर लो। QPS ये वाला एंगल प्लस एंगल Q ये वाला प्लस PSR का सम क्या होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चेक कर लो स्टूडेंट्स। यहां से ये एंगल Q क्या आएगा निकल के? एंगल Q इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस एंगल QPS। क्या आएगा? एंगल QPS माइनस एंगल PSQ। ओके, एंड अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में PSR में एंगल PSR प्लस एंगल R ये वाला प्लस एंगल SPR 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चेक कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल R क्या आएगा? यहां से एंगल R इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस एंगल PSR माइनस एंगल SPR। ओके, यहां से एंगल R निकल के आ गया। फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 इनइक्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स? एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। एंगल Q क्या था? 180। एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, यही है ना। एंगल Q क्या है? 180 माइनस एंगल QPS माइनस एंगल PSQ इज ग्रेटर देन एंगल R। और एंगल R क्या है? एंगल R चेक कर लो, 180
माइनस एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर माइनस एंगल एस पी आर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। एड में आपके लिए इक्वल और इनइक्वालिटी, इक्वल और इनइक्वालिटी, एड और सब्ट्रैक्शन में, एड और सब्ट्रैक्शन में दोनों की कंडीशन सेम फॉलो करता है। इनइक्वालिटी और इक्वल में एड और सब्ट्रैक्ट दोनों सेम कंडीशंस फॉलो करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड पर कंडीशन अलग चेंज हो जाती है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 180 से 180 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एंगल क्यू पी एस माइनस एंगल पी एस क्यू इज ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर माइनस एस पी आर। चेक कर लो। अब स्टूडेंट्स आप एक बात और देखो, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू क्या है, एंगल पी, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। क्यू पी एस ये वाला एंगल, आर पी एस, आर पी एस ये वाला एंगल। स्टूडेंट्स ये भी दोनों आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में क्या है, माइनस माइनस है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स निकल के, माइनस एंगल पी एस क्यू इज ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर। ओके, अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मल्टीप्लाई बाई -1 क्या आएगा, एंगल पी एस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, एंगल पी एस आर। इनइक्वालिटी क्या थी स्टूडेंट्स, यही तो थी इनइक्वालिटी, और मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, और मैं इसे क्या कह सकता हूं, एंगल पी एस आर ग्रेटर होगा किससे, एंगल पी एस क्यू से। चेक कर लो, यही तो प्रूव करना था, प्रूव। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक रफ कॉपी। Students, last question of this exercise 7.4. Question number 6. So that of all line segments draw from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. It means students, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर भी होगा, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, पी एम और ये एम, इसे मानो एल। गिवन क्या है, एल इज ए लाइन, एल इज ए लाइन एंड P is point and P is point on not lying on L. PM is the perpendicular, ये perpendicular है स्टूडेंट्स, इट मीन्स राइट एंगल बना रहा है किस पर, L पर। ओके, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि PM, ये जो PM है स्टूडेंट्स ये वाला शॉर्टेस्ट होगा किससे, PN से। PM राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट होता है, बात तो वही है ना। प्रूफ,
इन ट्राइंगल PMN, PMN, ये जो एंगल M है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, चेक कर लो, एंगल M इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये N और P क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। सो एंगल N इज एन एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इट मीन्स ये जो एंगल M है ना, एंगल M ग्रेटर होगा किससे, एंगल N से। ओके, M, एंगल M के अपोजिट वाली साइड क्या है, PN ग्रेटर एंगल N के अपोजिट वाली साइड PM, PM चेक कर लो। ओके, रीजन दे देना स्टूडेंट, साइड opposite to greater angle. So PM is less than PN, चेक कर लो। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे, PM is less than PN, hence all line segment drawn from a given point is not on it the perpendicular is the shortest। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।